आनंद राठी समूह के फाउंडर एवं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप जी, रूप जी, संजय मित्तल जी, आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित आनंद राठी इन्वेस्टमेंट परिवार के तमाम सारे सम्मानित सदस्यगण, मैं आज इस नए कार्यालय को उद्घाटन करने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ उसके लिए प्रदीप जी को धन्यवाद दूंगा। ये नया कार्यालय का उद्घाटन नहीं बल्कि पुराने कार्यालय का एक्सपेंशन है, तो मैं इस एक्सपेंशन के लिए भी बधाई दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल जिस प्रकार से देश और हमारा प्रदेश बढ़ रहा है उसका सीधा सीधा आपके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को एक्सपेंड करके नई शुरुआत है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं और साथ ही साथ ये शुभकामनाएं भी देता हूं कि जो एक्सपेंशन मोड है ये और आगे ऐसे जारी रहे, क्योंकि हमारा देश जिस तेजी से बदला है पिछले 10 साल के भीतर भीतर जो आप लोग वाकिफ होंगे, कहा हम दुनिया के 11वीं अर्थव्यवस्था हुआ करते थे और आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। इतना तेजी से पिछले 10 साल में फर्क आया है। आज हमारे देश का टोटल अर्थव्यवस्था जो है लगभग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी से भी ऊपर बढ़ चुकी है और वो ज्यादा दिन बाकी नहीं, लगभग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के देश होंगे। और लोगों का तो विशेषज्ञों का ये भी अनुमान है कि 2047 जो देश विकसित होने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है कि 2047 की अब जो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हमारा देश एक विकसित देश होगा, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगभग 40 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच कर रही होगी। इस तेजी से हमारे देश में अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएं तो जिस तेजी से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का हर क्षेत्र में विकास हुआ है, डिजिटल की बात कर रहे थे अभी रूप जी, डिजिटल के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि डिजिटल इंडिया आज आप यहां बैठे हुए दुनिया भर से जैसे कनेक्टेड है। जो कोविड का एक बहुत वैश्विक महामारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था को चकनाचूर कर दी, तब हमारा देश जो है आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ चुका। ये हमारे देश की ताकत, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की ताकत थी। चाहे वो रेल हो, चाहे वो हवाई सेवाएं हो, चाहे वो रोड का जो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो हमारी जलमार्ग की सेवाएं हो, चाहे वो हमारी नदियों के रास्ते से सेवाएं हो, हर एक जगह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से ग्रो किया है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखिए जिस प्रकार का ग्रोथ हुआ, चाहे वो पब्लिक एमिनिटीज के बारे में हो, हर जगह एक्सपेंशन, इट इज कंप्लीट एक्सपेंशन मोड में है। और जब हमारा देश इस तेजी से बढ़ा है और बढ़ने का संकल्प लेकर के तेजी से चल रहा है, ऐसा नहीं कि बढ़ने के बाद बहुत लोगों को थोड़ा सा बढ़ गए तो थम करके पीछे देखते हैं कि अरे हम तो बहुत आगे बढ़ गए, अब तो थोड़ा रेस्ट करने की हमको जरूरत है। यहाँ पे कोई थकान नहीं, कोई किसी प्रकार का क्लांति नहीं, बल्कि हमेशा एक बढ़ने की चाव लेकर के पूरा देश उस उमंग के साथ बढ़ रहा, विकसित भारत के संकल्प के साथ। ऐसे में हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ के आप सारे लोग हैं, आज आपको बता दूं, मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि जो डीमैट फॉर्मेट में जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, इस साल जो 2023-24 में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा डीमैट फॉर्मेट उत्तर प्रदेश में अकाउंट 23 लाख अकाउंट उत्तर प्रदेश में है। ये बताता है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा बैंकिंग इन्वेस्टमेंट अभी आपने देखा होगा, बैंकों का जो अभी आपने फिगर देखा होगा, सबसे ज्यादा बैंकिंग एक्सपेंडिचर जो है हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हम देश की 7वीं अर्थव्यवस्था हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश हमारा देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
और वो हम ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर के जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, वो समय बहुत दूर नहीं कि जैसे हमारा देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा तो हमारा प्रदेश भी अपने देश का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी आपने देखा कि हाल में 5 नए एयरपोर्ट बने, हमारे 16 एयरपोर्ट हो चुके हैं, 5 और एयरपोर्ट पे काम चल रहा है। आप एक्सप्रेसवे देखिए, पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में। अगर आप जो है नेशनल हाईवे को देखिए, हमारा सबसे ज्यादा नहीं, हम नंबर 2 पे हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक्सपेंशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, रेल का जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, मेट्रो रेल का एक्सपेंशन हो रहा है, हिंदुस्तान की पहली रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट उत्तर प्रदेश में 37 किलोमीटर रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट नमो भारत चल रही है, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। देश का पहला जो है जो जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग, वो उत्तर प्रदेश में हमारे बनारस से लेकर के, काशी से लेकर के हल्दिया तक पहला जलमार्ग बना, और वो अभी एक्सपेंशन उसका हो रहा है, प्रयागराज तक एक्सपेंशन हो रहा है। तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अब इंडस्ट्री के बारे में, अभी हाल में कुछ ज्यादा नहीं, अभी ये मार्च के महीने, फरवरी के महीने में जो हमारा जो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई आफ्टर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 10.26 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ग्राउंड किए गए, वो सब शुरू कर दिए। 10.26, उसके पहले 4 लाख करोड़ पिछले 5 साल में हुआ था। इस बार 10.26 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, चाहे वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के हों, चाहे वो हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, चाहे वो हमारे विभिन्न प्रकार के लोगों की सर्विसेज देकर के सुधार करने को, इतने प्रोजेक्ट ग्राउंड कर दिए। और जो हमारा अब तक जो इन्वेस्टर समिट के बाद जो एमयू साइन किए थे, 40 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट हो गए। तो ये प्रदेश तो अब बिल्कुल बाउंड है, जिस प्रकार से बढ़ेगा, और जब हमारा एक्सपेंशन होगा तो वो कहाँ जाएगा, लोगों के पॉकेट में जाएगा, लोगों के जो वेल्थ क्रिएशन होगा, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंत बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनको इन्वेस्टमेंट करने की। मैं भी एक साधारण गवर्नमेंट सर्विस में होकर के भी थोड़ा मोड़ा बचत होती है तो उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो हमारे लिए एक सेविंग। तो हर एक क्लाइंट, हर एक उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये आपका आनंद राठी का जो इन्वेस्टमेंट का जो ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जैसे हमारे क्लाइंट्स का, जैसे हमारे नागरिकों के पास एक्स्ट्रा पैसा उनके पॉकेट में आता है, तो उस पॉकेट के पैसे को आपको बहुत सारे तरीके इन्वेस्टमेंट करने के, आप उसे बैंक में रख सकते हैं। पहले जैसे होता था तिजोरी में लोग रख लेते, लोग जमीन के अंदर गाड़ देते, तो लोग दीवारों में उसको खोद करके रख लेते। तो पैसे को इसलिए, क्योंकि वो ऐसा है कि उनको समय, सबको आदमी को लगता है कि कभी हमारे समय कठिनाई का वक्त आ सकता है, तो हम कहाँ से पैसा लाए। तो अलग अलग तरीके से लोग अपने साहूकार के पास रखते थे कि जब जरूरत पड़े तो हम साहूकार से ले लेंगे, बैंक में लोग रखना चालू किए। और ये हमारे यहाँ पे पिछले करीब आप ये मान के चलिए कि 30-35 साल से जिस प्रकार से पूरा फाइनेंशियल मार्केट का ग्रोथ हुआ है, उस जो 30-35 साल में जो हमारी इकोनॉमी जो है 90s के बाद जब ओपन की, जब हमारा जो पूरा का पूरा एक प्रकार से जो है, जो हम जो बांध के रखे थे, जकड़ों में बांध कर रखे थे अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी को, उस इकोनॉमी से बाहर निकले, हम लिबरलाइजेशन में आ गए। लोगों को अपॉर्चुनिटी, जब लोगों को ग्रोथ करके आपको पैसे बनाने की बात हुई, उसके बाद से उस पीरियड में आपका आनंद राठी पैदा हुआ 1994 में। आई मीन दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग टू इंडिया। जो हिंदुस्तान में नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर क्रिएट होने चालू हुए, और उस अवसरों का क्रिएशन का जो एक, जो कहते हैं कि पीकिंग होना चालू हुआ 2014 के बाद से। अवसर तो बनने चालू हुए बहुत सारे, आप देख लीजिए तमाम सारे सेक्टर्स में, चाहे आप कम्युनिकेशन सेक्टर में देख लीजिए, हर सेक्टर में देख लीजिए, लेकिन वो अवसरों का हर जगह उसका पीकिंग जो 2014 के बाद हमारा, अगर हम ऐसे ग्रो कर रहे हैं तो हमारी रफ्तार, जैसे होता है कि अब हवाई जहाज चालू होती है तो पहले शुरुआत में वो दौड़ने के बाद पहले थोड़ी सी फ्लाइट लेती है, फिर उसके बाद जब टेक ऑफ करती है और वो ग्रोथ होता है। और वो हमने वो उन चैलेंजेस को स्वीकार किया, और जिसका नतीजा आज हम दुनिया के नंबर 5 अर्थव्यवस्था में, और किसी को भी शक नहीं है, मैं तमाम सारे विशेषज्ञों को पढ़ता रहा तो किसी को शक नहीं है कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी, जो हमारा 2047 का एक विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प पे देश जब चलता रहेगा तो हम 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे, दुनिया के नंबर 1 हो सकते हैं। और हम पहले हमेशा थे, 1000 साल पहले अगर आप जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की लगभग 30% अर्थव्यवस्था भारत की हुआ करती है, ज्यादा नहीं। 1000 साल पहले आप जाइए, जब से हमने गुलामी झेली है,
जब से हम अपने आप को भूल गए, जब से आप समझ गए कि दूसरा गोरा अच्छा है और हम सारे के सारे हम काले, हमारे जो है हमारी चमड़ी भगवान ने गोरी नहीं बनाई, इसलिए जो है हम उनके नीचे हैं। जो तमाम सारे लोग मध्य एशिया से आए, यूरोप से आए, तमाम सारे दुनिया से आए, उन्होंने हमारे दिमाग में एक गुलामी की मानसिकता भर दी। उस गुलामी की मानसिकता का नतीजा हुआ कि हम अपने आप को हमेशा छोटा सोचना चालू किए। जो पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ी चीज हुई है, मैं समझता हूँ कि एक हिंदुस्तानी अपने आप को दोबारा खोल दिया, अपने आप को फिर से वो समझ चुका कि वो ऋषियों की संतान है, फिर से वो समझ चुका कि वो ऐसे लोगों की संतान है जो कि दुनिया को हमेशा दुनिया को विश्व गुरु होते थे। और हम दुनिया की अर्थव्यवस्था को, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जब आते थे यहाँ पे लोग ज्यादा नहीं, जब मुगलों के समय भी जब विदेश से लोग आते थे, देख करके चकाचौंध हो जाते थे कि ऐसा क्या चीज है, ना पेरिस में है ना लंदन में, वो हिंदुस्तान में है। ये हमारी अर्थव्यवस्था, यही हमारी, इसी को हम देखो कि भारत ने, भगवान ने हमें खुल करके दिया है। जब मैं दुनिया के देशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि उनके पास चाहे वो हर तरीके से जो प्रकृति ने जो हमें दिया, प्रकृति ने खुल करके दिया, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पे देवी देवता आते रहे, यहाँ पे ऋषि महात्मा, यहाँ पे तो वेदों ऋचाएं, यहाँ पे पुराण, ये सारी चीज लिखी गई। तो ऐसी जगह पे इतनी सारी ताकतें थी, उन ताकतों को हम भूल गए। लेकिन जब कोविड आया, जो हमने उन ताकतों को महसूस किया, तो दुनिया की सारी भविष्यवाणियां, ऐसे ऐसे लोग जो कहते थे इतने करोड़ों लोग मर जाएंगे, 1916 के लोग याद दिलाते थे भारत को। भारत 1916 का नहीं, वो गुलाम भारत नहीं, गुलामी की मानसिकता वाला भारत नहीं, बल्कि भारत एक आजाद भारत, एक भारत जिसके लोगों के दिमाग में है कि हम उन ऋषियों की संतान हैं, हमारी ताकत वो है, और उस ताकत को महसूस करके बैठे। तो उसमें आज एक पूरा खिलाव का मौका मिला। और ऐसे में आनंद राठी जैसी संस्था आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि जैसे आप बाकी चीजों को ग्रो कर रहे हैं, वैसे फाइनेंस भी एक कमोडिटी है। उस फाइनेंस की कमोडिटी को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसे आप स्टॉक्स में, इक्विटी मार्केट में डाल सकते हैं, कैसे आप बॉन्ड्स के मार्केट में डाल सकते हैं, कैसे आप उसको जो है आप कैपिटल मार्केट में डाल सकते हैं, कैसे उसकी बहुत सारी आप जो SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है कैसे कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये तमाम सारी अपॉर्चुनिटी जो आज की डेट में, क्योंकि जो आज जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है डिजिटल वर्ल्ड में, जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन आया नॉलेज का जिस प्रकार से एक्सपेंशन हुआ पिछले 10 साल के भीतर, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में नॉलेज का एक्सपेंशन हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज हमारी यूनिवर्सिटी एक नए तरीके से सोच रही है, आज हमारे इंस्टीट्यूशंस नए तरीके सोच रहे हैं, नए नए तरीके निकाल रहे हैं, कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। आज जो इन्वेस्टमेंट कंपनी लाइक आनंद राठी या ऐसे आपकी जो कंपनी है, आज वो रिसर्च कर रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने, रूप जी ने जब बात कही कि हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम पोर्टफोलियो बेचते हैं, हम आपके सपने को बेचते हैं, आपके रिक्वायरमेंट को बेचते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप केवल प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप कहिएगा कि फला इंश्योरेंस का आप ये ले लो, फला प्रोडक्ट, फला इक्विटी को ले लो, फला बॉन्ड आप ले लो, और इसमें आपको 8% मिलेगा, यहाँ पे 4% मिलेगा, यहाँ 12% मिलेगा, या 20% मिलेगा। और वो प्रोडक्ट ऊपर नीचे कब होगा, कैसे होगा, आपको मालूम नहीं। आपकी जरूरतें क्या है? क्या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या आप हाउस वाइफ हैं? क्या आप बिजनेसमैन हैं? क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? आप क्या रिटायर्ड पर्सन है? हर आदमी की जरूरतें अलग अलग है, और आपकी जरूरतों के मुताबिक आपके पोर्टफोलियो का प्लान होना चाहिए। और वो प्लान तब हो सकता है जब आप प्रॉपर रिसर्च करें, वो प्लान तब हो सकता है जब आपको सही चीज की जानकारी हो, वो प्लान तब हो सकता है जब चीजों प्रॉपर उसको आप मिक्स करें। जैसे कि यहाँ पे कुछ हमारी बहनें दिख रही हैं, जब बहनें जब खाना बनाती हैं, किचन में जब खाना बनाती है, तो प्रोडक्ट तो सारा एक ही है। आप चाहे हिंदुस्तान में जाओ, चाहे आप विदेश में जाओ, आप हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आप तमिलनाडु में हो या केरला में हो, कहीं भी हो, कश्मीर में हो, प्रोडक्ट तो वही है। गेहूं का आटा होगा तो फला चीज का आटा होगा, फला चीज की दाल होगी, फला नमक होगा, फला मसाला होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। अगर आप किसी के किचन में जाए तो लगभग वही सारी की सारी चीजें आपको किचन में मिलेंगी। लेकिन वो कैसे चीजों को मिक्स करके कैसे वो बनाती हैं, और किस क्लाइंट को, जिसको खिला रही है, अपने बेटे को खिला रही है तो बेटे को क्या खिला रही है, कि बेटे को ग्रेस को जानने की, उसका कैसे उसका दिमाग बढ़ेगा, कैसे उसका बेहतर बॉडी का ग्रोथ होगा, कैसे वो आगे चल करके ज्यादा जिम्मेदार। अपने माता पिता को क्या खिलाती है? माता पिता को वो नहीं खिलाएंगे जो अपने बच्चे को खिलाएंगे। माता पिता को खिलाते हैं कुछ और ध्यान रखेंगे। अपने खुद क्या लेते हैं, यानी ये हर एक के लिए उन्हीं प्रोडक्ट्स को कैसे आप मिक्स करेंगे कि जिस चीज में क्या क्या चीजें हैं, और ये अनुभव के साथ आता है, ये रिसर्च के साथ आता है।
और हमारे यहाँ जो मैंने ऋषियों की संतान हमने बोली, हमारे ऋषि तो इतनी सारी चीजें लिख रखे हैं। अगर आप रिसर्च करें, मैं प्रदीप गुप्ता से कहूंगा तो हमारे फिनटेक के बारे में भी हमारे ऋषियों ने लिखा होगा, मुझे नहीं मालूम है, मैं इतना अध्ययन नहीं किया हूं, लेकिन आपने देखेंगे तो फिनटेक के बारे में भी कुछ लिखा होगा। आज जो जिस प्रकार से फिनटेक में बढ़ा हुआ है, तो आप उनको क्या क्या चीजें कैसे कैसे डालेंगे, उतने से किसी को अपना टेस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी को अपना सेहत इंपॉर्टेंट है, किसी को अपना ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, किसी को कुछ इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से वो खाना बनाते। ऐसे हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी, और वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दिया, भाई ठीक है सबको, आपको तो केवल ये पिज्जा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, या आपको केवल यही बर्गर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, आप बर्गर खाना तो खाओ, नहीं तो कुछ और नहीं खा सकते हो। तो वो भी कुछ लोग को करने वाले लोग हैं। तो ये हमारी जितनी ज्यादा इसमें रिसर्च की आवश्यकता, और क्लाइंट की जरूरतों को जितना हम कर सकते हैं, जितना हम डाइवर्सिफाइड, जितना डाइवर्सिफिकेशन है, कितना गवर्नमेंट में कितना करना है, प्राइवेट में करेंगे, कहाँ पे क्या रिस्क है, किसको करने से क्या फायदा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका पोर्टफोलियो बनाता है, ये आपका प्लान बनाता है कि कैसे जैसे हम ग्रो करें, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ में पता चला कि आप तो ग्रो कर रहे हो और आपका फाइनेंशियल ग्रोथ जो है लग रहा है, बट ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है जैसे जितनी आपकी जरूरत है, तो उसके हिसाब से कहीं पे रिस्क आपको ज्यादा लेना होगा, कहीं रिस्क आपको कम लेना पड़ेगा। ये जो सारी की सारी व्यवस्था जो है, इसको जब तक आप पूरी तरीके से सही तरीके से आप उसे नहीं पका करके नहीं बनाएंगे, तब तक वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। आपका एक्सपेंशन ये बताता है, मुझे बताया आपने कहा कि जो है आपके लगभग 400 दफ्तर है पूरे देश भर में। आप सोचिए आनंद राठी जी जब इसमें शुरू किए होंगे 94 में, 30 साल में पूरे देश में 400 से ज्यादा दफ्तर हो। आपने कहा करीब 7,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, करीब 2,500 से ज्यादा आपके जो पार्टनर्स हैं। ये तब होते हैं जब चीजें ग्रो करती हैं। और अगर मैं जरा इसकी अगर टाइमलाइन अगर मैं देखूंगा तो इसका ग्रोथ मैं अगर देखूंगा तो पिछले 10 साल में ये नंबर बहुत ही से ग्रो किया होंगे, क्योंकि वो सारी की सारी बातें निर्भर करती हैं कि कैसी आपकी व्यवस्था। आज हमारी व्यवस्था चौपट हो जाए, ये दोबारा फिर 400 से घट करके फिर से वो 100 पे आ जाएगा, 250 पे आ जाएगा। इसी चीज को गिरने में बहुत कम वक्त लगता है, बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल होता है बनने में, बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन किसी चीज को गिराने में बड़ा आसान काम है, आप उठाइए, उठा के पटक दीजिए, उसके बाद सारा टूट के खराब हो जाएगा, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। और इसका तमाम सारा नजारा आप दुनिया भर में देख चुके। दुनिया भर में आपने ऐसे शहरों को देखा जो शहर दुनिया में बहुत बड़े होते थे, वो पता चला मर गए, अभी आज की डेट में उनको पूछने वाला नहीं। ऐसे देशों को देखा जो देश कभी बड़े ताकतवर होते थे, आज वो बिल्कुल नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पे डिसऑनेस्टी आ गई, वहां पे इंटीग्रिटी खत्म हो गई, वहां पे लर्निंग की, जो एक सोचने की, समझने की, रिसर्च करने की जो हमारी वो जो ताकत है वो खत्म हो गई। कोई भी ग्रोथ तब होता है जब आप ऑनेस्ट होते हैं, कोई भी ग्रोथ तब होता है जब आप में हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी हो। हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से हो सकता है कि आपको शुरुआत में तकलीफ हो, अगर आप अपने को लर्निंग तब पर है। बहुत लोग होते हैं कहते हैं हमने तो बहुत कुछ कर लिया, हमें बहुत सीख लिया। मैं आज प्रदेश का मुख्य सचिव हूं, मैं पूरे देश भर का अर्बन सेक्रेटरी हुआ करता था, लगभग 5 साल में अर्बन सेक्रेटरी रहा, लेकिन आज भी मैं रोज कुछ न कुछ सीखता हूं। रोज मेरे नॉलेज में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड होती रहती है। आप जिस दिन सीखना बंद करेंगे दिमाग आपका बंद हो जाएगा। जिस दिन पेड़ पे पत्ते आने बंद होंगे वो पेड़ ठूठ बन जाएगा, सूखने लगेगा। आपको हमेशा लर्निंग, और जैसे जो हमारे ऊपर लागू है वो ऑर्गेनाइजेशन पे लागू है। आप 3 दशक पूरा किए क्योंकि आप लर्न कर रहे हैं, लर्न करके ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि हमारी ये अपॉर्चुनिटी, हमारे अंदर ये भाव है, हम गलती भी करते हैं, हम फेल भी करते हैं, बट फेल करना हमको फेल नहीं करता, फेल करना हमको और पास होने की हिम्मत बताता है। क्योंकि हम जब सीखते हैं कि ये हमसे गलती हुई, तो इस गलती से वो गलती न करके कुछ नया चीज करते हैं। हर नया आविष्कार जब मिस्टेक्स होता है, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो, उन्होंने जब बल्ब बनाया था, आपको मालूम नहीं कि कितने हजारों की संख्या में उन्होंने किया, तब जाके कैसे जो है हमारी जो पहले बार रेडियम का जो आविष्कार हो, कितनी सारी चीजों करने के बाद, इतनी फेल्योर के बाद तब जाकर के बना। तो हर चीज के पीछे जब तक कि आपके अंदर ऑनेस्टी न हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी न हो हाईएस्ट लेवल पे, क्योंकि आप एक क्लाइंट, आपके लिए जो कहते हैं क्लाइंट इज गॉड, आपको जो कस्टमर है वो आपका भगवान है। तो कस्टमर की इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना,
और ऐसा भी नहीं कि एक बार जब आपने दे दिया कस्टमर को तो कस्टमर भी बदल रहा है। जैसे देश बदल रहा है, प्रदेश हमारा बदल रहा है, वैसे कस्टमर भी बदल रहा है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट आज कुछ और होगी, कल को कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की आप कैसे उसको डाइवर्सिफिकेशन, कैसे वो अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है। और इस फील्ड में जो आज टेक्नोलॉजी का एंट्री हो गया, बहुत अच्छा लगा आपने 60%, मैं तो कहूँ 100% जाइए। अब तो हम डिजिटल इंडिया है। आज हमारे देश में एक, आप कभी सड़क पे जाओ आप जाओ, जाकर देखो स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे रेडी पटरी में, जो हमारे भाई लोग जो है, कोई फल बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई आपको जूता चप्पल बेच रहा है, वो भी आज वो फिनटेक का उपयोग करता है। वो भी आज वो एक रखता है, साहब पेमेंट हमको कैश में नहीं चाहिए, आप इसको अपना मोबाइल उठाइए, इसका स्कैन करिए, इसको पेमेंट कर दीजिए। वो भी अपना जो वो पेटीएम है, गूगल पे है, क्या क्या सब उस तरह से पेमेंट करता है। बेगर्स भी करने लगे आजकल। बिल्कुल अच्छी बात आपने। वही नहीं, पंडित जी भी करते हैं, पूजा कराने वाले कहते हैं, आप साहब ऐसे हमको ट्रांसफर कर दीजिए, आप ऐसे सीधे ट्रांसफर कर दीजिए। नाउ द लाइफ हैज बिकम सो, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जिंदगी आपकी कितनी आसान हो गई। पहले बार सरकार ने सोचा कि नागरिकों का जिंदगी आसान करना, ईज ऑफ लिविंग। मैं इसको देखता हूं ईज ऑफ लिविंग के तौर पे, क्योंकि मैं इसको भारत सरकार में जिया हूं। भारत सरकार में पूरे देश में देखा कि जो देश का जो दो बड़े महत्वपूर्ण काम देश ने जो सब चीज के पीछे एक अगर कहते हैं कि कॉमन फिलॉसफी है, तो ईज ऑफ लिविंग फॉर द सिटीजन्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्किंग इन द। ये दो चीजों के मोटिव लेकर के पूरे देश में काम हुआ और बहुत काम हुआ है। आप अगर उसको रियलाइज करें, अगर आप काउंट करें, तो मैं तो कहीं पूरे अगर लिखना चालू करो तो मैं घंटों में बोल दूंगा कि इतनी चीज, इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि मैंने खुद गहराई से घुस करके खुद बहुत सारे काम किए। ईज ऑफ लिविंग को आप देखें तो ये जो फिनटेक है, ये फिनटेक हर एक का कोशिश क्या है, आपकी जरूरतों को हम आपके मुट्ठी में दे देते हैं। आपको कोई कागज लेके ढूंढने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं कि पता चला कि कोई आप एक पुर्ची लेकर के कहीं से मुड़ा और टूटा फटा ये सब चीज निकाल करके, ऐसा कुछ नहीं, सीधा सीधा आपके हाथ में मोबाइल के माध्यम से सब कुछ सारा उपलब्ध है। तो ये हमारा जो टेक्नोलॉजी है। और बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि अब मुझे गुप्ता जी से मेरे गपशप हो रहे थे यहाँ बैठे हुए बगल में, तो मैं बात कर रहे थे कि अब आप एक नई IT कंपनी भी शुरू करने जा रहे हैं, और IT विच इज फोकस ऑन फिनटेक। फिनटेक इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। मैं IIT का पढ़ा हूं, हमारे बहुत सारे दोस्त मित्र, हमारे जो यंग बच्चों को मैं देखता हूं कि वो कैसे आज इस फील्ड में कितना सारा नया नया काम कर रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ग्रो कर रही है। अब कस्टमाइज्ड हो गई है सारी की सारी रिक्वायरमेंट। पता चला कि हमारे अंसारी जी की रिक्वायरमेंट कुछ है, हमारे रूप जी की रिक्वायरमेंट कुछ है, संजय जी की रिक्वायरमेंट कुछ है, वो कस्टमाइज हो गई। और ये डिजिटल से पॉसिबल है, फिजिकल से तो कभी पॉसिबल नहीं, कभी पॉसिबल नहीं। तो मैं तो आपको आज की तिथि में मुझे आपने मौका दिया, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे पास संजय जी आए थे मेरे ऑफिस में, मेरे पास राहुल आए थे, ये दो लोग आए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत बड़ा अवसर है कि मैं आपके ऑफिस को आकर के आपका उद्घाटन करूंगा। और तो मैं अब यहाँ आया तो देखा कि उद्घाटन तो नहीं है, ये एक्सपेंशन का उद्घाटन। और मैं आपको यही शुभकामनाएं दूंगा कि आपका एक्सपेंशन, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ 36 शाखाएं आपने शायद बताया, और 36 में उसका भी एक्सपेंशन करिए। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश देखिए कि जब हमारा पहले इन्वेस्टमेंट होता था उत्तर प्रदेश में, कहाँ होता था? नोएडा में, गाजियाबाद में, उसी आसपास में होता था। थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया दिल्ली के करीब, उसके बाहर निकला तो थोड़ा बड़ा कानपुर में हो जाता था। लेकिन जब हमारा जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, MOU जब हमारे साइन में, तो उत्तर प्रदेश के सारे 75 जिलों में इन्वेस्टमेंट आया। बलिया में भी, गाजीपुर में भी, मऊ में भी, आपके जौनपुर में भी, सब जिलों में इन्वेस्टमेंट आया। आज हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, हर जिले में ग्रोथ हो रहा है। आपको बता दूं, कहीं पे जो कहीं आपका जो किसी चीज की फैक्ट्री लग रही है, कहीं किसी चीज की फैक्ट्री लग रही है, तो आज उत्तर प्रदेश एक बदला हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, बदला हुआ भी है और बदलता हुआ भी है। इससे कंटिन्यूअस चेंजिंग एक अवसरों का प्रदेश बन गया। मैं कहा 36 क्यों, 75 होना चाहिए हमारे प्रदेश में। आप इसको एक्सपेंड करिए, जैसे यहाँ आपने एक घर से उठा करके 2 घर बनाया, आज उत्तर प्रदेश में आप 36 से लेकर 75 ले जाइए और देखिए कि उत्तर प्रदेश के हर जगह, क्योंकि हर कोई ग्रोथ चाहता है। आप किसी से भी आप
हमारे आप स्ट्रीट में आप जब जाते हैं स्ट्रीट वेंडिंग में, आप जो सब्जी खरीदने, उससे पूछो कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कहाँ पढ़ते हैं, वो बताएगा हमारा बच्चा फला मॉन्टेसरी में पढ़ रहा है, फला स्कूल में पढ़ रहा है, और वो चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर के आपके जैसे साहब आए और सब्जी खरीदने आए। ये वो चाहता, हर कोई ग्रोथ चाहता है, और ग्रोथ के लिए अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स फाइनेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आप जो उनको एज ए कंसल्टेंट, एज ए क्लाइंट, आप उनको बैठा करके जब उन्हें समझाएंगे, भाई तुम्हारे पास अगर तुम ये इतना ही पैसे है और इसको SIP में डालोगे तो ये इतना तेजी से ग्रो करेगा, इसको जब आप ऐसे कहीं यहाँ रखोगे तो ये इतने से ग्रो करेगा, और तुम अगर गाड़ करके कहीं पे छुपा करके रख दोगे तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा, हो सकता है रस्ट आउट कर जाए, बाद में उसको चले ही नहीं। तो ये सब सारी चीजें जो उसको बैठा के समझाएंगे, उसको नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी और नए नए क्लाइंट बनेंगे। आपने जो बताया कि आपका जो क्लाइंट बेस यहाँ पे कुछ 30,000 के आसपास क्लाउड बेस है, आप 30,000 के कम से कम 75,000 तो होनी चाहिए, 75 जिले तो 75,000 होनी चाहिए। दैट इज वाई आई मीन यू शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। द कंट्री इज ग्रोइंग, स्टेट इज ग्रोइंग, एवरी डिस्ट्रिक्ट इज ग्रोइंग, एंड विद दैट ग्रोथ अगर आप अपने आप को उसके साथ अलाइन कर देंगे, इनफैक्ट अलाइन करना भी एक फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में एक टर्म होता है, अलाइनिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। तो आप अपने को हमारे इस ग्रोथ के साथ अलाइन कर देंगे, अब आप देखिए कि ग्रोथ कितना से कहाँ बढ़ेगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका एक्सपेंशन ये ऐसे ही बना रहे, मैं एक बार दोबारा प्रदीप जी को, आपके दफ्तर को ये आज मुझे ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।